हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 111 एंजल में आपका बहुत बहुत नमन है दोस्तों। जिन्होंने मुझे लाइक किया है, सब्सक्राइब किया, उसके लिए ढेर सारा धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह आप वृद्धि और विकास करते रहिए, सक्सेस होते रहिए। और जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आज की रीडिंग है दोस्तों, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, यानी आपके पार्टनर आपको क्या बताना चाहते हैं, दिल का हाल, दिल की बातें, और वो आपसे क्या फीलिंग रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए। आज की रीडिंग इसी पर बेस होगी दोस्तों। देखते हैं कि आपके लिए क्या रीडिंग निकल कर आता है। यहाँ पे 2 ऑप्शन रखे हैं, एक वाइट रंग का और एक ब्लैक रंग का। दोनों में से कोई भी एक चुन लीजिए, फिर हम रीडिंग शुरू करेंगे कि आपकी करंट फीलिंग क्या है। जिन्होंने फर्स्ट ऑप्शन चुना था, देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आता है। गिल्ट, द राइवल, मॉरलिटी। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो कार्ड आए हैं, कार्ड से ये पता चलता है कि आपके जो पार्टनर हैं आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान किए, बहुत ही ज़्यादा आपको कष्ट दिए, आपको मेंटली फिजिकली बहुत ही ज़्यादा परेशान किए हैं, डिस्टर्ब किए हैं। या मेल भी हो सकते हैं या फीमेल भी हो सकते हैं, आप एनर्जी स्विच कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत ही गिल्ट महसूस हो रहा है, बहुत ही आपको तकलीफ़ महसूस हो रहा है कि मैंने इस लड़के या लड़की से क्यों प्यार किया, क्यों मेरी शादी हुई, क्यों मैं इससे मिला। यानी आपके जो जीवन में ये फीलिंग आ रही है कि मेरा जो ये साथ था क्यों हुआ, यानी या प्रेम है, साथ है, दोस्ती है, वो क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था। यानी आप बहुत ही गिल्ट में हैं, बहुत ही आप महसूस कर रहे हैं कि आपको बहुत ही कष्ट है, आप बहुत ही पीड़ा में हैं। आप बोलते हैं ना, आप जैसे लगता है आपका सर पकड़ लिया हो, इतना आपको तकलीफ़ है, चिंता है और परेशानियां हैं। और साथ ही साथ आपके शत्रु भी, राइवल भी बहुत ज़्यादा हैं। आप दोनों को अलग करने के लिए, आप दोनों को जुदा करने के लिए बहुत ढेर सारे यहाँ पे तमाम शत्रु भी आप दोनों के, क्योंकि देख रहे हैं इस पर्सन के पैरों में बहुत जंजीरें जकड़ी गई हैं। यानी यहाँ पे मेल फिगर का निकल कर आया दोस्तों। तो मेल फिगर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, दबाव था, या तो पारिवारिक हो, या तो फ्रेंड का हो, या तो रिलेटिव्स का हो। कोई ऐसी चीज़ें थी मेल फिगर के ऊपर, यानी आपके पार्टनर के ऊपर, कि वो बहुत दबाव में थे, बहुत ही प्रेशर में थे, जिसके कारण आपको बहुत ज़्यादा उन्होंने मेंटली, फिजिकली और बोलते हैं ना भावनात्मक रूप से आपको बहुत ही ठेस पहुंचाई है, बहुत ही गिल्ट पहुंचाया, बहुत ही परेशानियां, कठिनाइयां और तकलीफ़ें पहुंचाई हैं। उनको भी ये महसूस हो रहा है कि मैंने अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दी उसको, मैंने अपने पार्टनर का दुख नहीं समझा, उसको सुख नहीं दिया, उसको आनंद नहीं दिया, उसको स्नेह नहीं दिया। और मेरे शत्रु भी बहुत हज़ार थे और मैंने उसको अपने आप भी बहुत ज़्यादा उसको गिल्ट दिया, परेशान किया। मतलब बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रहे हैं आपके पर्सन। और लेकिन वो मन ही मन ये सोच रहे हैं, ये फील कर रहे हैं, करंट फीलिंग उनकी ये है कि मैंने ये सब अपने पार्टनर के साथ क्यों किया। वो अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, तकलीफ़ में हैं, दुख में हैं कि आपको वो इतना परेशान क्यों किए। उनको ये रियलाइज़ हो गया है कि मैंने अपने पार्टनर को सच्चे में दुख दिया है, परेशानी दिया है और बहुत ज़्यादा उसका अपमान किया है, बहुत ही ज़्यादा उसको मैंने परेशान किया है। और हो सकता है कुछ ऐसी फैमिली इशू हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हों आपके मेल पार्टनर के ऊपर, जिनके कारण आपको बहुत ज़्यादा उन्होंने परेशान किया है, तकलीफ़ दिया है। और साथ ही साथ आप दोनों के बीच जो है अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, समझने वाली बात नहीं थी, जिसके कारण आप दोनों एक दूसरे को समझने को तैयार नहीं थे। और आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा शत्रुता हो गई। यहाँ राइवल का है तो आप दोनों में भी, दोनों पार्टनर में भी शत्रुता हो गई, यानी दूरियां बढ़ती गई, कठिनाइयां बढ़ती गई, जिसके कारण आपने मदद के लिए एक दूसरे का हाथ नहीं बढ़ाया, बल्कि आप दोनों एक दूसरे से हाथ को अलग कर लिया, जिसके कारण आपके जीवन में कठिनाइयाँ आई। यही करंट फीलिंग है आप दोनों की। हाय एवरीवन, जिन्होंने ब्लैक रंग का
बॉल चुना था। देखते हैं आपके पार्टनर, दोनों पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, एक दूसरे के प्रति क्या सोच रहे हैं, क्या है एक दूसरे के मन में। द सोर्सेस, द मास्टर्स, द बर्डन। यहाँ पे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग ये है दोस्तों कि आपके जीवन में ऐसे बहुत सी चीज़ें आई कि आप अपने पार्टनर को बहुत खुश रखने की कोशिश किए, बहुत प्यार से रखने की कोशिश किए, बहुत ही समझदारी से आपने काम किया। यहाँ पे मेल फीमेल दोनों की बातें हो रही हैं। दोनों में से कोई एक ऐसी एनर्जी है जो कि अपने पार्टनर को बहुत बहुत ख्याल रखता था। जब आप दोनों मिले, एक दूसरे के साथ जीने मरने का वादा किए, एक दूसरे के साथ रहने का वादा किया, एक दूसरे के साथ निभाने का वादा किया। लेकिन यहाँ पर ये फीलिंग आ रही है दोस्तों कि आपके पास सोर्सेज बहुत थे, स्रोत बहुत थे एक दूसरे के पास रहने के लिए, एक दूसरे के साथ निभाने के लिए, एक दूसरे का मन जानने के लिए। और आपका जो जीवन था वो बहुत ही सुकून से बीत रहा था, आनंद से बीत रहा था। लेकिन कुछ ऐसे बर्डन आ गए आपके जीवन में, दोनों के जीवन में। यहाँ पे बर्डन का कार्ड आ गया तो आप एक दूसरे को भार समझने लगे, बोझ समझने लगे। यानी कुछ दिनों के बाद, पहले नहीं, पहले तो सब चीज़ अच्छा था, लेकिन आप दोनों के मन में ये फीलिंग चल रही है कि कुछ दिनों के बाद आपका लव लाइफ जो है डगमगाने लगा, एक दूसरे से दूरियां बढ़ने लगी, एक दूसरे को आप लोग देखना पसंद नहीं करते थे, एक दूसरे से साथ आप झगड़ा करते थे, बर्डन महसूस करते थे कि मैंने अपने ऐसा साथी क्यों चुना, अपना प्यार ऐसा पार्टनर मैंने क्यों चुना। यानी आप अंदर ही अंदर घुटते जा रहे थे कि इतना प्यार होते हुए भी आपने ये सोचा कि ऐसा पर्सन मेरे साथ क्यों हुआ, ये ऐसा पर्सन मुझे क्यों मिला। ये फीलिंग थी दोनों की। यहाँ पे दो हैं तो यहाँ पे दोनों की फीलिंग यही थी कि कहाँ से कहाँ मुझे ये पार्टनर मिला या मिली। यानी पहले तो आपने बहुत अच्छा समय बताया, बाद में थोड़े समय के बाद, कई महीनों के बाद आपको लगा कि नहीं, हम दोनों को एक साथ नहीं रहना है, एक दूसरे के पास नहीं रहना है। और आप दोनों अपने सूझबूझ से, अपने ही बातचीत से, अपने ही कन्वर्सेशन से आप दोनों अलग हो गए। और दोनों अलग होने के बाद आपने एक अपना खुद का अकेलापन जीवन जीने के लिए स्वीकार लिया। यानी जो फीमेल हैं वो अलग जीने लगी और जो मेल हैं वो अलग जीने लगे। यानी ये पूरे रीडिंग का जो फीलिंग है दोस्तों कि आप दोनों मिलने के बाद आप दोनों बहुत खुश थे, बहुत ही आनंद से कुछ महीने आपने बहुत ही अच्छे से बिताया। बाद में आप दूसरे को भारी लगने लगे, एक दूसरे को आपने दूरियां कर ली, एक दूसरे से दूर होने लगे। और आने वाले समय में आप दोनों अलग अलग रहकर अपना जीवन बिताने लगे। यानी जो आपका जो साथी था, जो पार्टनर था, एक दूसरे से दूर हो गया। लेकिन वो जो दूरियां थी, जो अलगपन था, जो अलगाव था, दोनों के मन से हुआ। यहाँ पे ये फीलिंग नज़र आ रही है कि किसी एक के मन से नहीं हुआ, बल्कि दोनों ने मिल बैठकर बातें की, साझा की। और तब जाके दोनों पार्टनर एक दूसरे से अलग हो गए और बोले कि तुम अपना जीवन जियो, मैं अपना जीवन जिएंगे। यानी आप दोनों के बीच जो है दुश्मनी तो नहीं रही, भार केवल महसूस हुआ, दुश्मनी तो नहीं हुई। लेकिन आप लोग सहमति से एक दूसरे से अलग हो गए, एक दूसरे की खुशियों में आना ठीक नहीं समझा और आप दोनों अलग अलग अपना जीवन बिता रहे हैं। यही करंट फीलिंग है। यहाँ पे हो सकता है कि आपकी खुशियों को किसी की नज़र लग गई, कि आपके खुशियों में कुछ ऐसी चीज़ें आ गई। सोर्सेस तो बहुत थे, लेकिन आपके किसी की तो ऐसी बुरी नज़र लग गई आप दोनों पार्टनर के बीच में, जिसके कारण आप दोनों अलग हो गए और अकेले ही जीना सीखा, अकेले ही रहना उचित समझा। यहाँ पे प्यार के हर पल को आपने एंजॉय किया पहले के समय में, लेकिन उस प्यार को आप निभा नहीं पाए। बहुत मतलब यहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को सह नहीं पाए, दूरियां बढ़ गई। आप